अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है वो बहुत गर्मी थी, लेकिन बादल जो थे वो कुछ आस उम्मीद दिला रहे थे कि कुछ घंटों में जो है तब्दीली आ सकती है मौसम में। तो बस इसी उम्मीद पे हम लग पड़े अपने काम में। अच्छा, मैं सारे काम आप जो है ना ख़त्म करके मैं आज अपने पड़ोस वाले घर में चली गई थी, क्योंकि बच्चों ने कहा हमने जाना है। वो उनको दादो बुलाते हैं, तो इनका जो है ना उनसे है थोड़ा प्यार लाड। तो जब ये वेले होते हैं या तंग होते हैं तो कहते हैं हमने दादो घर जाना है। तो मैं फिर इनको ले गई थी अपने पड़ोस के घर में। वहाँ उन्होंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। वहाँ लाइट भी नहीं थी, लेकिन फिर लाइट आ गई थी और फिर हम वहाँ चले गए। वहाँ हम थोड़ी देर बैठे। उसके बाद खैर ये तो आ नहीं रहे थे, इनको मैं घसीट के लेकर आई हूँ। मैंने कहा मेरा पुत्र चलो, इनको मैं बहाने से टूने टाने करके घसीट गाट के मैं इनको ले आई। मैं चलो घर पे चल के ना आप लोग को मैं नूडल्स बना के दूँगी, तो आप लोग चलो फिर घर पे। फिर ये लोग आ गए थे। तो जो बड़े वाला बेटा है ना, वो तो खैर जब जाता है तो वो कहता है मैंने वापस ही कोई नहीं आना, क्योंकि उसको शरारतें मिल जाती हैं। उसको पता है कि मम्मा तो देख को नहीं रही होंगी इधर, और तो इसलिए उसको बस नई शरारतें की वजह से ना वो कहता है मैंने कोई नहीं जाना। मैंने कहा मेरा पुत्र तुम्हारे बगैर तो मैं भी नहीं जाती हूँ। फिर मैंने इनको कहा कि चलो घर चलिए। फिर हम चले गए घर पे। यहाँ उन्होंने तोते रखे हुए थे, बहुत प्यारे से, बहुत क्यूट से। और ये कुछ उनके बाहर का व्यू है, जो कि मैं इससे पहले भी अपने एक व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा। लेकिन है ये सब जंगली बूटियाँ जो ये किसी काम की नहीं हैं, लेकिन बस ये बहुत प्यारी हैंगी। कभी कभार इनकी सफाई कर देते हैंगे, जिसकी जगह है ना वो इनको काट देते हैं, लेकिन ये बहुत तेज़ी के साथ इनकी ग्रोथ होती है, बहुत जल्दी ये उग जाती हैंगी। और जो हमने घर के अंदर काम के लगाए हैं वो उगते ही कोई नहीं है, पता नहीं क्या बात है। तो ये मूड ख़राब करके फिर चले घर की तरफ। अच्छा, इससे पहले ना मैं घर में तकरीबन सारे काम काज कर चुकी थी। तो बस मैंने इनको घर पे लेके जाना था और जाके बस इनको खाना खिला के ना मैंने सुलाना था और ख़ुद भी थोड़ी देर सोना था। फिर वही सो के उठ के नमाज़ पढ़नी थी ज़ोहर की। फिर ज़ोहर की नमाज़ के बाद भाई अपना काम जो थोड़ा बहुत रह जाता। अच्छा बेटा, जो थोड़ा बहुत काम पेंडिंग पर रख देती हूँ मैं, कि जो हस्बैंड है उनके आने से पहले जो काम करना होता है मैं वो कर देती हूँ। उनके कपड़े वगैरह प्रेस करके रख देती हूँ। तो मैंने बस घर जाके इनको खाना खिला के सुला दिया था। फिर जो थोड़े बहुत रह गए काम वो निपटाए। सेकंड उसके बाद जब हम हस्बैंड आ गए तो उनसे मैंने आज कहा कि सुने, दिन का तो हमने खा लिया, लेकिन रात में आज हमने घर में कुछ नहीं पकाना, तो आज कुछ बाहर से ले आएँ। तो उन्होंने कहा बाहर से क्या लाना है? हमने कहा आपका जो दिल करे ले आएँ, लेकिन बाहर से ले आएँ, घर में तो हमने कुछ भी नहीं पकाना। साफ़ और सीधी सी बात है। तो बस हमने फिर उनको, बच्चों ने कहा जी हमने तो, मेरा बड़ा बेटा कहता है पोमा खाना है, पोमा मतलब कि शवरमा खाना है। अच्छा, सुबह जो है ना बहुत गर्मी थी, लेकिन ना जो मिड टाइम पे ना, मतलब सेकंड टाइम पे ना बहुत प्यारा मौसम हो गया था। तो बड़ी प्यारी ठंडी, हम लोग सो रहे थे, हमें पता ही कोई नहीं था, लेकिन बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत प्यारा मौसम हो गया था। और बारिश भी जल्दी शुरू हो गई थी। हमें था कि बस ठीक है हवाएं चलेंगी और बारिश तो शाम या रात तक कहीं होगी, लेकिन ना बहुत प्यारा मौसम हो गया था, बहुत अच्छा, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जबकि बहुत गर्मी थी। और फिर एकदम जो है ना बारिश भी शुरू हो गई थी। तो ये हमारा जो कुक्कड़ है ना वो भी बारिश में इंजॉय कर रहा था। वो था कि मुझे जगह दो, मैं अंदर आ जाऊँ। मैंने कहा मेरा बेटा वो दूसरे कमरे में चले जाओ आप, तो इधर तो आप नहीं आ सकते, क्योंकि आप अंदर आओगे तो मेरे जो 3 कुक्कड़ हैं वो बाहर चले जाएंगे डर के मारे, इसलिए आप दूसरे कमरे में चले जाओ। फिर वो जो है वो दूसरे कमरे में चला गया। हम जो है फिर वो बारिश इंजॉय करते रहे। बच्चों ने ज़िद की कि मम्मा छत पे चलो। मैंने कहा मेरा पुत्र हम छत पे कैसे जाएं, बारिश इतनी तेज़ जाएगी। मैंने कहा मेरा जरा पिप्पा है ना वो भीग जाएगा। बोले तो मेरा मोबाइल जड़ा है ना, वो मैंने कहा बेटा ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए ना आप नीचे से ही बैठ के देख लो बारिश। लेकिन बच्चों की जो ज़िद थी हमने जाना। फिर मैंने भी दिल पक्का किया इन सबको। मैंने कहा चलो बेटा पाओ अपनी चप्पल, तो फिर तैयारी फड़ो, लेके चलती हूँ तुम लोगों को मैं छत का नज़ारा जो है ना वो मैं करवा के ले आती हूँ। खैर अपने मोबाइल को चादर में छुपाते हुए जो है ना मैं पहुँच गई ऊपर। और फिर देखिए जनाब, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, छत का व्यू कितना प्यारा है। बारिश की वजह से कुछ क्लियर वीडियो नहीं मैं ले पाई हूँ, लेकिन जितनी भी ले पाई हूँ माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। हर जगह जो ग्रीनरी थी ना वो बिल्कुल फ्रेश हो गई थी। जो गर्मी और धूप से मुरझाई हुई थी ना वो बहुत फ्रेश हो गई थी। ये मेरी अपनी चादर में मोबाइल जो है ना वो बारिश की वजह से छुपाया हुआ था, तो वो भी जो है ना मैंने हालांकि वीडियो बंद कर दी थी, बट वीडियो जो है वो स्टार्ट थी, मुझे पता ही नहीं लगा। तो जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना मैंने देखा, तो मैंने कहा अब जान दो इन्हों भी। मैंने कहा अब क्या निकालूँ, अब जो रियलिटी है वो तो है ना, तो मैंने कहा अब जाने दो इसको भी। कुछ सेकंड की तो थी, तो फिर मैंने ना इसको वो रहने दी, मैंने इसको ना एडिट में हटाई नहीं थी साथ में। अच्छा, शुरुआत जो है गर्मी से हुई थी, लेकिन शुक्र है मौसम जो है ना बहुत बेहतर रहेगा।
तो इसलिए फिर बच्चे बारिश जो है ना वो ज़्यादा तेज़ हो गई थी, तो मैंने बच्चों को बोला चलो अब हम नीचे चलते हैंगे। तो फिर हम नीचे आ गए, तो फिर नीचे आया तो फिर वही बारिश जो है ना वो बहुत तेज़ थी। अच्छा, आज पूरे व्लॉग में बारिश बारिश ही है, क्योंकि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हुई, तो हम बारिश का तो नाम लेंगे, ठीक है। अच्छा, आज जो है ना पता नहीं आप लोग सुनते नहीं सुनते, मैं तो ना जो सितारा और सलमा का जो एक टॉपिक आया था यूट्यूब पे, तकरीबन 1.5 साल हो गया उसको, मैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मेरी ये थी कि मैं जो उनके हेटर और सपोर्टर की लाइव थी ना, मैं वो काफ़ी ज़्यादा सुनती थी। अब तो खैर सपोर्टर जो थे, जो हेटर थे वो सपोर्टर बन गए, जो सपोर्टर थे वो हेटर बन गए, तो बस कुछ मिक्सअप चल रहा है। मैं तो खैर दोनों तरफ आई हूँ, मैं दोनों तरफ से चलती हूँ, मैं दोनों तरफ के लोगों को सुनती हूँ। तो अगर जिसने नहीं सुना तो वो लाजमी ना यूट्यूब पे सो सर्च करिएगा। वैसे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा गन देगा ये। अच्छा, जब मेरी मॉर्निंग होती है ना, तो अपने काम के साथ मैं लाइव लगा लेती हूँ, मतलब जो रात में पेंडिंग हुई लाइव होती है ना, मैं वो नहीं सुनी होती, क्योंकि हस्बैंड होते तो उनके सामने मैं लाइव नहीं सुन रही होती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही अजीब ही लाइव ही होती है, उसमें गाली गलौज भी हो रहा होता है, तो वो ना नहीं कर सुने देते मेरे को। तो फिर ना मैं सुबह लाइव लगा लेती हूँ, साथ मोबाइल में लाइव भी सुनती रहती हूँ, और फिर बाकी जो काम है ना वो मैं फटाफट से करती रहती हूँ। मतलब मेरे काम ख़त्म हो जाते हैं, सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, पर लाइवें ख़त्म नहीं होती। अच्छा, ये जो है ना ये शाम टाइम था, शाम टाइम नहीं, मेरा ख्याल 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था। करीब रात या अंधेरा हो चुका था तकरीबन, दूध आ गया था, मैंने दूध वगैरह उबाल लिया था। और जो छोटा बेटा था मेरा वो सो रहा था, बड़ा जो है वो अपने पापा के साथ गया हुआ था शौरमा वगैरह लेने के लिए। और फिर हमने जो ना ये किचन में जो दूध रह गया था वो उबाला, उसके बाद पानी लेके मैं बाहर आ गई। ये छोटा बेटा जो है ना मेरा बाहर सो रहा था, अभी हमने मच्छरदानी नहीं लगाई थी, क्योंकि अभी हमने खाना वगैरह खाना था, इसलिए फिर मैं और मेरी बेटी जो है ना वो हम बातें करने बैठ गए। तो अच्छी खासी जो है ना मेरी बेटी ने मुझे बातें बताएं कि हम जब मस्जिद जाते हैं मम्मा, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, फिर ये वो आजकल इसने नया काम सीखा हुआ है, अपनी आँखों को ऐसे ऐसे अजीब तरीके से घुमाती रहती है और दिखाती रहती है ये। तो मैं इसको बड़ा डांटती हूँ कि बेटा आप ऐसा नहीं क्या करो, आपकी आंखें दर्द करेंगी, लेकिन वो बच्चे ही क्या जो अम्मा की बात मान जाएं। तो आंखें पता नहीं ऐसे घुमा घुमा के दिखाती है, जैसे वो आंखें होती हैं ना ऐसी भेंगी टाइप, तो वो उस तरह की ना इसने आंखें बनाई हुई होती हैं, और अपने ना दोनों भाइयों को डरा रही होती है, और एकदम डरा देती है। तो मैं ना जब इसने स्टार्ट में शुरू किया तो मैं डर जाती थी, मैं कहती थी ऐसे नहीं करो, क्योंकि ना एकदम बैठे बैठे ना अपनी आंखें ऐसे घुमा देती थी। मैं कहती थी पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया। अच्छा, ये आज मेरे को जो 2 पार्सल रिसीव हुए थे मुझे, जो कि मैंने मंगाए थे दराज से। वैसे तो उनकी सर्विस अच्छी है, बट जो राइडर होते हैं ना वो बहुत मसला करते हैं, लेकिन जब से मैंने कंप्लेन किए तो मुझे इजीली जो है ना मेरे एड्रेस पे अब जो मेरे पार्सल है वो रिसीव हो जाते हैं। जिसमें से ना मैंने एक ये ब्लेंडर मंगाया था, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है, तो ये हैगा ये पोर्टेबल है, मतलब आप इसको चार्ज कर लो, तो एक दफ़ा चार्ज कर लो उसके बाद जो है ना 4 घंटे ना आपका चार्ज चल जाता है ईज़िली। तो इसमें मैंने ना ये अभी का पार्सल नहीं, कुछ दिन पहले पार्सल आए थे, बट मैंने अभी इसका सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किया था। मैंने कहा एक दफ़ा पहले मैं यूज़ कर लूँ, अच्छा हुआ तो फिर मैं आप लोग के साथ जो है ना इसका रिव्यू शेयर करूँगी। तो एक ये ब्लेंडर था, इसके साथ एक चार्जर की पिन दी हुई थी, तो जिसको आपके जैसे घर में जो चार्जर होता है ना उसके साथ आप कनेक्ट करके ना आप उसको चार्ज कर सकते हो। तो बड़ा अच्छा था, मतलब मुझे तो खैर सही लगा। और इसकी जो प्राइस थे आई थिंक वो डिलीवरी चार्जेस मिला के पड़ गए थे तकरीबन 1550 के 1500 के करीब ना इसके प्राइस पड़ गए थे। तो खैर इसका तो ये ना थोड़ा सा टाइट हुआ था, तो ये खुल नहीं रहा था। मैंने बड़ी कोशिश की, बड़े हाथ पाँव मारे कि ये खुल जाए, बहरहाल ये जो है ना ये नहीं खुला। तो फिर मैंने ना इसको हाथ पाँव के नीचे रख के भी खोला, हाथों से भी खोला, पर इसने कहा मैं तो फ़िलहाल नहीं खुलने वाला। और मेरा ना एक हाथ में मोबाइल था, मैं वीडियो बना रही थी, तो इसलिए जो है ना मैं नहीं खोल पाई। तो मैंने कहा चलो मैं इसको रहने देती हूँ। जिस टाइम मैंने इसमें दोबारा कुछ जूस वगैरह बनाया ना, वैसे मैंने इसमें एक दफ़ा चटनी बनाई थी और एक दफ़ा जूस बनाया था, तो मैंने कहा तो जब मैं दोबारा इसको यूज़ करूँगी ना तो मैं दिखा दूँगी। लेकिन ये अच्छा है, क्वालिटी जो है ना इसकी ठीक है, बहुत अच्छी भी नहीं है बहुत बुरी भी नहीं है, बट ठीक है, सही है। तो और सेकंड मैंने ये ना ट्राईपॉड मंगाया था, क्योंकि मोबाइल हाथ पे रख के ना बहुत मुश्किल हो जाती है व्लॉगिंग करना, तो सेट नहीं हो पाता है मोबाइल, कभी किसी एंगल में चला जाता है, कभी किसी एंगल में चला जाता है, तो मुझे पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है। वो वीडियो बन चुकी होती है, वो चीज़ रिपीट करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब एक जैसे मैं रेसिपी बना रही हूँ, अब जब मैंने रेसिपी बना ली, मैंने रिकॉर्ड कर ली है, अब ज़ाहिर बात है रेसिपी तो बन गई है ना। अब जब मैं बाद में एडिटिंग कर रही तो मैं देख रही होती हूँ वो जो व्लॉग जो मतलब वीडियो का जो एंगल है वो गलत हो गया, तो फिर अब मैं दोबारा तो रेसिपी नहीं बना सकती ना कि दोबारा अपनी हांडी को निकाल के सारा कुछ बनाऊँ। तो मैं कहती हूँ चलो बट ठीक है, जाना तो अब बन गई। तो अच्छा, ये कुछ इसके साथ था, इसमें आप मोबाइल रख के ना अपना जो है ना मोबाइल सेट कर सकते हैं, और ये ट्राईपॉड था।
अच्छा, इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो ये भी बहुत ठीक था, मतलब ये मुझे पड़ गया था 1000 रुपये का चार्जेस मिला के। अच्छा बेटे, चार्जेस मिला के ना मुझे ये 1000 का पड़ गया था एक, तो बहुत लो भी नहीं थी, बहुत हाई भी नहीं थी, बट ठीक थी। और अब मैं इसको यूज़ करूँगी तो बताऊँगी। मैंने अभी तक इसका ज़रा भी यूज़ नहीं किया। पहले मुझे इसका जो है ना यूट्यूब पे सर्च करके इसके बारे में डिटेल पढ़ के ना फिर ही मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, अदरवाइज़ तो मुझे अभी फ़िलहाल इसका कोई आइडिया नहीं कैसे यूज़ होता है। अच्छा, ये जो है ना ये 3.1 फीट का आएगा, मतलब ये काफ़ी लंबा आएगा, तो ईज़िली जो है ना वो शूट हो सकता है जो भी करना चाहें। फिर जो ये हस्बैंड थे वो ले आए थे बर्गर, शवरमे और बोतल वगैरह, और ये सब बैठे हुए थे कब हमें जो है ना बोतल मिलेगी। इनको खाने का नहीं होता, इनको बस कोल्ड ड्रिंक का होता है कि हमें कोल्ड ड्रिंक दे दो। खाना जो है वो सामने ही रह जाता है, और जो कोल्ड ड्रिंक है ना वो पहले ही है ना अपने पेट के अंदर गड़क लेते हैं ये। अच्छा जी, मेरा ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।